हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो ये मैराथन है, मैराथन नंबर 3 है। इसके पहले मैंने 2 मैराथन करवा दिया है, उसमें क्वेश्चन अच्छे हैं और ये सारे क्वेश्चन आपके PYQ आए हुए हैं, किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। आज का हमारा जो ये मैराथन है, ये मैराथन टोटल 125 क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। क्वेश्चन की श्रृंखला अच्छी है काफी। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और फटाफट आप लोग अपना जो है वो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताया करिए कि कैसा लग रहा है ये मैराथन की श्रृंखला। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पोषण क्या है? क्वेश्चन क्या है कि पोषण जो है वो क्या है, न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर के सभी भाग आवश्यक पदार्थ प्राप्त करते हैं। बी ऑप्शन, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पदार्थों का उपयोग समृद्धि और नवीकरण के लिए करता है। एक प्रक्रिया है जहां पदार्थ उनके कार्यों और समृद्धि के लिए प्राप्त किए जाते हैं और उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है, एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ द्वारा सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करता है और उनका उपयोग करता है। तो पोषण क्या है? तो पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं उनके लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होगी, चाहे वो विटामिन है, चाहे वो प्रोटीन है, चाहे वो कैल्शियम है, चाहे वो मिनरल्स है, जितने भी पोषक तत्व की आवश्यकता होगी उसके लिए जो है ये क्या करता है। पोषण का मतलब यही है कि जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं उन न्यूट्रिएंट्स शरीर के लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी प्राप्ति हो जाए। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा आंसर इसका सही है? तो ए आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पोषणिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है इस रूप में। पोषणिक स्थिति जो है इसका वर्गीकरण किस रूप में किया जाता है? अच्छी और बुरी आदत के रूप में, कुपोषित और अतिपोषित के रूप में, अनुकूलतम और अल्पतम के रूप में, या अपर्याप्त और पर्याप्त के रूप में। तो पोषणिक स्थिति जो है इसका वर्गीकरण अनुकूलतम और अल्पतम के रूप में किया जाता है। इसका आंसर जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, पुष्टिकर पदार्थ हैं। पुष्टिकर पदार्थ कौन से हैं इसमें? ए ऑप्शन, ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते। बी ऑप्शन, बनाते और मरम्मत नहीं करते। सी ऑप्शन, शरीर की प्रक्रियाओं को नियंत्रित नहीं करते। डी ऑप्शन, BMR नियंत्रित नहीं करते। तो जो पुष्टिकर पदार्थ हैं ये क्या करते हैं? ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या नहीं करते? तो ये ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, खाद्य ऊर्जा की क्रांतिक इकाई दिखाई जाती है ऐसे। जो खाद्य ऊर्जा की क्रांतिक इकाई है इसे किस रूप में दिखाया जाता है? 1/2 इंटू BMR, 1:2 इंटू BMR, 1:4 इंटू BMR, 1:2 इंटू BMI, 1:4 इंटू BMI। तो इसको जो खाद्य ऊर्जा की क्रांतिक इकाई का जो मापन किया जाता है वो मापन किस में किया जाता है? तो इसका जो मापन किया जाता है 1:4 इंटू BMR। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1:4 इंटू BMR। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हमारे शरीर के कुल भाग का कितना प्रतिशत जल से बना हुआ है? जो हमारा शरीर है इस शरीर का कितना प्रतिशत भाग जो है वो जल से बना हुआ है? 70%, 35%, 62% या 75%? तो हमारे शरीर का जो 62 लगभग 62 से 65% जो भाग है वो किससे बना है? जल से बना हुआ है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ष होती है। जो संदर्भ व्यक्ति है इस संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ष कितनी होती है? 20 से 50 वर्ष, 20 से 39 वर्ष, 25 से 55 वर्ष या 25 से 60 वर्ष, 20 to 50 वर्ष, 20 to 39 ईयर्स, 25 to 20 55, 25 to 60। तो इसका जो आंसर सही होगा, क्या आंसर होगा इसका? आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 20 to 39 जो है इसकी एज मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, RDI संस्तुत आहारीय अंतर्ग्रहण इससे प्रभावित होता है। तो जो RDI
सस्तुत आहारी अंतर्ग्रहण प्रभावित होता है? किससे प्रभावित होता है? कार्यस्थल से प्रभावित होगा, सामाजिक स्थिति से प्रभावित होगा, पारिवारिक आकार से प्रभावित होगा या शारीरिक आकार से प्रभावित होगा? तो आरडीआई संस्तुत आहारी अंतर्ग्रहण जो प्रभावित होता है वो पारिवारिक आकार से प्रभावित होता है। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, पारिवारिक आकार से यह प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक संतुलित आहार में ऊर्जा अधिकांशतः प्राप्त होती है। एक जो संतुलित आहार है, इस संतुलित आहार से ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? इससे शरीर बनाने वाले खाद्य पदार्थ से, संरक्षित सब्जियों और फलों से, अनाजों और बाजराओं से, तेलों और वसा से। तो एक संतुलित आहार में ऊर्जा जो अधिकांशतः प्राप्त होती है वो अनाजों और बाजराओं से प्राप्त होती है। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, किससे? तो अनाज और जो बाजरा है, इस अनाज और बाजरा से ऊर्जा जो है अधिकांशतः प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अनाजों का एक एक्सचेंज देता है। अनाजों का एक एक्सचेंज कितना देता है? 100 कैलोरी, 70 कैलोरी, 50 कैलोरी या 40 कैलोरी? तो अनाजों का जो एक एक्सचेंज है वो कितनी कैलोरी देता है? तो यह 50 कैलोरी देता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 50 कैलोरी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम्स लिपिड्स पाया जाता है। वसा को पचाने के लिए जो आवश्यक एंजाइम, पहली बात तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा कि वसा को पचाने वाला एंजाइम्स कौन सा है? तो वसा को पचाने वाला जो एंजाइम्स आपका पाया जाता है वो आपका होता है लाइपेज। ठीक है, तो वसा को बचाने वाला जो एंजाइम्स है, एंजाइम्स लिपिड्स पाया जाता है किसमें? लार में, आमाशयी रस में या अग्नाशयी रस में? तो ये किस में पाया जाता है? या आंत में? वसा को पचाने वाला जो आवश्यक एंजाइम्स लिपिड्स होता है वो अग्नाशयी रस में पाया जाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एक प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति अगर कोई प्राथमिक चिकित्सा है, किसी व्यक्ति को अगर प्राथमिक चिकित्सा दे रहा है तो उसे क्या नहीं करना चाहिए? पुनः चोट से बचाना और स्थिति को बिगड़ने ना देना, घायल व्यक्ति को यथासंभव आराम देना, जल्दी से घायल व्यक्ति को व्यावसायिक चिकित्सीय सेवा के अधीन करना, और जो है आपका किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बांधी गई पट्टी को खोलकर चोट की जांच करना। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसे किसी व्यक्ति द्वारा बांधी गई पट्टी अगर है तो उसे खोलकर चेक नहीं करना चाहिए। हो सकता है रक्तस्राव के कारण पट्टी जो है बंधी है तो रक्तस्राव बंद है, अगर चोट लगी है तो अगर खोल देगा तो रक्तस्राव की स्थिति पुनः चालू हो जाएगी। इसलिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बांधी गई पट्टी को उसे खोलकर जांच नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एक वयस्क व्यक्ति के धड़कन की औसत दर होती है। एक जो वयस्क व्यक्ति होता है उसके धड़कन की दर कितनी होती है? 70 बार प्रति मिनट, 72 बार प्रति मिनट, 75 बार प्रति मिनट या 80 बार प्रति मिनट? एक वयस्क व्यक्ति के धड़कन की जो औसत दर होती है वो 72 बार प्रति मिनट होती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वह स्थिति जिसमें प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए। वह स्थिति जिसमें प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए। किसको? श्वास अवरोध को, गंभीर रूप से जलने को, औसत रक्तचाप को या बहुअस्थि भंग को? इसका जो आंसर सही होगा वह आंसर क्या सही होगा? श्राव अवरोध को जो है प्राथमिकता देनी चाहिए। सबसे पहले अगर कहीं पे श्राव अवरोध हो रहा है तो उसे क्या करना चाहिए? फिर सबसे पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, वयस्क के लिए सामान्य रक्तदाब है। एक वयस्क व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए सामान्य रक्तदाब है कितना? 85 टू 110 10 से 50 टू 80 mmHg, 19 से 120 60 टू 85 mmHg, 100 से 140 60 टू 90 mmHg, 120 टू 160 70 टू 100 mmHg। तो कितना इसको जो है वो वयस्क व्यक्ति के लिए सामान्य रक्तचाप जो होता है वो कितना होता है? 90 से 120 या 60 से 85 mmHg जो होता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, खुले घाव के लिए, यहाँ पे घा हो गया है, खा है ना, खुले घाव के लिए, किसके लिए जो घाव अगर खुला है तो क्या करना चाहिए? तो खुले घाव के लिए प्राथमिक चिकित्सा देते वक्त क्या करना चाहिए? घुसी हुई वस्तु को निकालना चाहिए, टूटे हुए हिस्से को हटाना चाहिए, निसारी अंग को बदल देना चाहिए, चोट को गेज से ढक देना चाहिए। तो खुले घाव के लिए प्राथमिक चिकित्सा देते वक्त जो ध्यान देना चाहिए, अगर कहीं पर चोट लगी है और उस चोट में कुछ घुसा हुआ है तो सबसे पहले उस घुसी हुई वस्तु को निकालना चाहिए। इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पट्टियों को वर्गीकृत किया जाता है। पट्टियों को वर्गीकृत किसमें किया गया है? त्रिकोणीय और गोल पट्टियों में, विस्तृत और सक्रिय पट्टियों में, सरल और उल्टी सर्पिल पट्टियों में, या चिपकने वाली और ना चिपकने वाली पट्टियों में। तो पट्टियों को किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो जो पट्टियों को वर्गीकृत किया गया है, त्रिकोणीय और गोल पट्टियों के रूप में इसे वर्गीकृत किया गया है। इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एक व्यक्ति जिसके कपड़े में आग पकड़ ली हो की मदद के लिए हमें नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के कपड़े में आग पकड़ ली है तो हमें उसके लिए क्या नहीं करना चाहिए? जल द्वारा आग को बुझाना, उस व्यक्ति को चारों ओर दौड़ाना, उसकी ओर जाते हुए कंबल, कालीन या कोट ले लेना, आहत को नहीं लुढ़काना। इसका आंसर जो सही होगा, उसे दौड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब दौड़ेगा तो ऑक्सीजन से उसका संपर्क होगा और जिसके कारण आग जो है वो और तीव्र गति से तो बढ़ने लगेगी। तो इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन एक कैल्शियम का अच्छा स्रोत है? इसमें से कौन सा एक कैल्शियम का जो है रिचेस्ट स्रोत है? चावल है, बंगाल चना है, दूध है, या मुर्गा है? तो कैल्शियम का जो सबसे अच्छा स्रोत है वह दूध है। इसका आंसर जो सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, दूध में इसकी कमी होती है। दूध में किसकी कमी होती है? विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की, या प्रोटीन की? तो दूध में किसकी कमी होती है? दूध में विटामिन सी की कमी होती है। इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कोड़ीय मुख शोध होता है इसकी कमी के कारण। किस कोड़ीय मुख शोध जो होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? थियामाइन के, राइबोफ्लेविन के, फॉलिक अम्ल के, या बायोटिन के? तो कोड़ीय मुख शोध जो होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो कोड़ीय मुख शोध जो राइबोफ्लेविन है, इस राइबोफ्लेविन की कमी के कारण होता है। इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, मंदाग्नि या डायस्पेप्सिया का अर्थ है। मंदाग्नि या डायस्पेप्सिया का क्या अर्थ है? मंद दृष्टि, नींद की कमी, भूख की कमी, या बदहजमी? मंदाग्नि या डायस्पेप्सिया का क्या अर्थ है? तो मंदाग्नि या डायस्पेप्सिया का जो अर्थ है वह बदहजमी है। इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा आंसर? डी आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, पाइका खाने की इच्छा करने वाली गर्भवती महिला में किसकी कमी होती है? पाइका खाने वाली, पाइका मतलब मिट्टी, मिट्टी का बर्तन जैसे वगैरह खाने की इच्छा करने वाली जो गर्भवती महिला होती है, इसकी महिला में किसकी कमी होती है? ऊर्जा की कमी, प्रोटीन की कमी, कैल्शियम की कमी? तो इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आयरन की कमी के कारण जो है महिलाओं में पाइका खाने की इच्छा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसे गाइट्रोजेनिक घटके नहीं होती? निम्नलिखित में से किस में गाइट्रोजेनिक घटके नहीं होती? पालक में, बंद गोभी में, फूल गोभी में, सलजम में? तो जो सलजम होता है इसमें गाइट्रोजेनिक घटके नहीं होती। इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें गाइट्रोजेनिक घटके नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस अनाज के प्रति 100 ग्राम में अधिक प्रोटीन होता है? इसमें से कौन सा ऐसा अनाज है जिसके प्रति 100 ग्राम में अधिक प्रोटीन होता है? गेहूं है, बाजरा है, ज्वार है, चावल है? तो किसके निम्नलिखित में से किस अनाज के प्रति 100 ग्राम में अधिक प्रोटीन होता है? तो इसका जो आंसर सही होगा, इसका आंसर क्या सही होगा? तो इसका जो आंसर सही होगा वो क्या है आपका? जो ज्वार है, इस ज्वार में जो अनाज के ज्वार में सबसे ज्यादा जो है वो प्रोटीन होता है। इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ज्वार जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ICMR 1989 खाद्य ग्रुपों के अनुसार राजमा कृषि ग्रुप में आता है।
तो ICMR 1989 खाद्य ग्रुपों के अनुसार राजमा किस ग्रुप में आता है? ग्रुप फर्स्ट में, ग्रुप सेकंड में, ग्रुप थर्ड में, ग्रुप फोर्थ में। तो ICMR 1989 खाद्य ग्रुपों के अनुसार जो राजमा है वो ग्रुप सेकंड के अंतर्गत आता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। फलियों के अंकुरण से, फलियों में जब अंकुरण की प्रक्रिया हो जाती है तो उससे क्या बढ़ता है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ती है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है, वसा की मात्रा बढ़ती है या विटामिन सी की मात्रा बढ़ती है? तो जब फलियों में अंकुरण हो जाता है तो इस अंकुरण के पश्चात जो है विटामिन सी की मात्रा बढ़ती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। विटामिन सी की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ब्रान किसका एक अच्छा स्रोत है? ब्रान जो है वो किसका एक अच्छा स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का, कसलापन और खनिज का, बी ग्रुप विटामिन और कसलापन का, बी ग्रुप विटामिन और प्रोटीन का। तो ब्रान किसका एक अच्छा स्रोत है? तो ब्रान जो है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का अच्छा स्रोत है कौन? ब्रान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। लाल ताड़ के तेल में होता है, लाल ताड़ का जो तेल होता है, इस लाल ताड़ के तेल में क्या पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो लाल ताड़ के जो तेल में पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट ऑप्शन। यह जो विटामिन ई है ये प्रजनन क्षमता के लिए सबसे ज्यादा सर्वाधिक जिम्मेदार विटामिन होता है। ठीक है, इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। शर्करा को वर्गीकृत किया गया है इस रूप में, शर्करा को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? विकारी खाद्य में, अर्धविकारी खाद्य में, गैर विकारी खाद्य में या सुविधाजनक विकारी खाद्य में? तो शर्करा को किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो शर्करा को जो वर्गीकृत किया गया है वो गैर विकारी खाद्य में वर्गीकृत किया गया है। किसमें? गैर विकारी खाद्य में इसे वर्गीकृत किया गया। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत दूध अधिक होता है? इसमें से कौन सा ऐसा है जिसका प्रतिशत दूध जो है सबसे अधिक होता है? प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, खनिज लवण है। तो निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत दूध अधिक होता है? तो जो कार्बोहाइड्रेट है, इस कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत दूध जो है वो सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस एक घटक का प्रभाव भोजन की पसंद पर नहीं पड़ता है? इसमें से कौन सा एक घटक है जिसका प्रभाव भोजन की पसंद पर नहीं पड़ता? संस्कृति है, अभिजात वर्म है, गुणवत्ता है या उपरोक्त सभी है? तो जो संस्कृति है, इस संस्कृत का प्रभाव जो है वो भोजन की पसंद पर नहीं पड़ता। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। सीधे भाप से पकाने की एक विधि है जिसमें, सीधे भाप से किसी भी खाद्यान्न को अगर हम पकाते हैं तो उसमें से कौन सी विधि है? सूखी गर्मी लगाई जाती है, वसा या तेल का उपयोग पकाने के माध्यम के रूप में होता है, गीली पकाने की विधि है या गर्म पक कर करके गर्म करने की अप्रत्यक्ष विधि है? तो यह जो है ये गर्म करने की अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। किण्वन बढ़ाता है, किण्वन क्या बढ़ाता है? प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ती है, वसा की मात्रा बढ़ती है या विटामिन सी की मात्रा बढ़ती है? तो किण्वन से क्या बढ़ता है? तो किण्वन से जो है वो विटामिन सी की मात्रा बढ़ती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। किससे? विटामिन सी की मात्रा इसमें बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। यकृत का मुख्य कार्य होता है, यकृत का मुख्य कार्य क्या होता है? पित्त संग्रह करना, अग्नाशय अग्नाशय साथ बनाना, अग्नाशय स्राव बनाना। ये स्रात नहीं है बल्कि ये स्राव है। ठीक है, अग्नाशय स्राव बनाना, ये स्राव है। क्या है ये? तो ये जो है ये स्राव बनाना, पित्त बनाना या इनमें से कोई नहीं। तो यकृत का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? पित्त बनाना। ये पित्त का जो है वो निर्माण करता है। इसका मुख्य क्या है? क्या? पित्त बनाना। और ये कैसे रंग का स्राव करता है? तो यह जो है नीले हरे रंग का पित्त का स्राव करता है। यकृत से किस रंग का स्राव होता है? तो नीले और हरे रंग का जो पित्त है उसका स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, दीर्घकालीन, निरुद्देश, तत्काल या अल्पकालीन? तो आकस्मिक घटना के समय जो प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है वो क्या है आपकी?
तत्काल जो है वो प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तत्काल जो है ये प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, खपच्चियों का प्रयोग किया जाता है। खपच्चियों का प्रयोग किया जाता है चोट को ढकने के लिए, टूटी हुई हड्डी को अपने स्थान पर रोकने के लिए, रक्तस्राव रोकने के लिए, रोगी को सीधा रखने के लिए। तो खपच्चियों का प्रयोग किया जाता है टूटी हुई हड्डी को अपने स्थान पर रोकने के लिए, सहारा देकर उस हड्डी को अपने स्थान पर रोकने के लिए खपच्ची का प्रयोग किया जाता है। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, प्राथमिक चिकित्सक में निम्न गुण होने चाहिए। प्राथमिक चिकित्सक में कौन से गुण होने चाहिए? उत्तम स्वास्थ्य एवं दृढ़ हृदय, निर्णय न ले पाने वाला, धैर्यहीन या इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक चिकित्सक में कौन से गुण होने चाहिए? तो प्राथमिक चिकित्सक में जो गुण होने चाहिए, उत्तम स्वास्थ्य एवं दृढ़ हृदय होना चाहिए। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। उसका उत्तम स्वास्थ्य भी होना चाहिए और इसके साथ साथ दृढ़ हृदय भी उसका होना चाहिए। नाक से रक्तस्राव होने पर, नाक से रक्तस्राव होने पर क्या होता है? घायल को उल्टा लिटा देना चाहिए, कुर्सी पर बैठाकर सिर पीछे की ओर झुका देना चाहिए, पीली मिट्टी सुखा देना चाहिए या जूता सुखाना चाहिए। तो नाक से रक्तस्राव होने पर क्या करना चाहिए? तो कुर्सी पर बैठाकर सिर पीछे की ओर झुका देना चाहिए। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कुर्सी पर बैठाकर उसके सिर को पीछे जो है वो झुका देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, धमनी से रक्तस्राव की पहचान होती है। धमनी जो होती है, इस धमनी से रक्तस्राव की पहचान होती है शुद्ध लाल रंग का चमकीला रुधिर, काला मैला रुधिर, हल्का नीला रुधिर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो धमनी से रक्तस्राव की पहचान कैसी होती है? तो धमनी से जो रक्तस्राव की पहचान होती है वो क्या है? इसमें कैसा रुधिर होता है? तो शुद्ध लाल रंग का चमकीला रुधिर होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। शुद्ध लाल रंग का चमकीला रुधिर जो है वो धमनी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किसी व्यक्ति के कपड़े में आग लग जाने पर सर्वप्रथम क्या करेंगे? अगर किसी व्यक्ति के कपड़े में आग लग गई है तो सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए? व्यक्ति के ऊपर पानी डाल देंगे, व्यक्ति को कंबल में पूरी तरह लपेट देंगे, बालू फेंकेंगे या कपड़े को उतार देंगे। तो व्यक्ति को कंबल से पूरी तरह लपेट देंगे। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। व्यक्ति को कंबल से पूरी तरह जो है वो लपेट देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, सबसे खतरनाक विष होता है। इसमें से सबसे खतरनाक विष कौन सा होता है? नींद लाने वाली दवा, जलाने वाले अम्ल, आहार में नाल में जलन पैदा करने वाले विष या मस्तिष्क तथा तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालने वाले विष। तो सबसे जो खतरनाक विष होता है वो क्या है? ऐसा विष जो मस्तिष्क और तंत्रिकाओं को हमारे प्रभावित करता है, क्योंकि मस्तिष्क को जी ही हमारा सबसे क्या इम्पोर्टेंट बॉडी का पार्ट्स है। तो इसलिए मस्तिष्क और तंत्रिकाओं पर जिन विष का प्रभाव पड़ता है वह विष सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, टांसिल होने पर उपयोगी होता है। तो टांसिल होने पर क्या उपयोगी होता है? नमक के गलारे करना, चीनी खाना, लौंग चूसना या ये सब गोल घोल कर पीना। तो टांसिल होने पर जो उपयोगी होता है वो नमक के गरारे करना। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, दांत के दर्द में इसको लगाने से आराम मिलता है। दांत का अगर दर्द हो रहा है तो इसमें से किसको लगाने पर जो है राहत मिलती है? लौंग का तेल है, तिल का तेल है, मूंगफली का तेल है या तीनों। तो लौंग के तेल को लगाने पर इसमें राहत मिलती है। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, विष खाने वाले व्यक्ति की पहली पहचान है। विष खाने वाले व्यक्ति की जो पहली पहचान क्या है? पुतलियों का सिकुड़ जाना या फैल जाना, व्यक्ति को नींद आना, बुखार होना या व्यक्ति का चिल्लाना। तो विष खाने वाले व्यक्ति का जो पहला लक्षण है वो क्या है? पुतलियों का सिकुड़ जाना या फैल जाना। उसकी व्यक्ति की जो पुतलियां हैं वो या तो सिकुड़ जाएंगी या तो फैल जाएंगी। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, कृमि होने पर देते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पेट में कृमि हो गया है तो कृमि होने पर क्या दिया जाता है? श्रीफल के बीज दिए जाते हैं, टमाटर के बीज दिए जाते हैं, पपीते के बीज दिए जाते हैं या धतूरे के बीज दिए जाते हैं। तो कृमि होने पर क्या दिया जाता है? तो कृमि होने पर जो धतूरे के बीज दिए जाते हैं। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, पट्टी बांधने में रीफ गांठ का प्रयोग किया जाता है क्योंकि
पट्टी जो बांधी जाती है, इस पट्टी बांधने में किसका प्रयोग किया जाता है? रीफ गार्ड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह ढीली रहती है, इसे आसानी से खोला नहीं जा सकता, यह सुंदर दिखाई देती है, यह चुभती नहीं है, इसे आसानी से खोला जा सकता है। तो पट्टी बांधने में जो रीफ गार्ड का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो पट्टी बांधने में जो रीफ गार्ड का प्रयोग किया जाता है, यह चुभती नहीं है, इसे आसानी से खोला जा सकता है। रीफ गार्ड इसीलिए बांधी जाती है क्योंकि यह चुभती नहीं है और खोलना भी इसे आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, सूखी पट्टी की जाती है। सूखी पट्टी कब की जाती है? रक्त प्रवाह को रोकने के लिए, रक्त प्रवाह को रोकने के लिए, या घाव पर दबाव डालने के लिए, या घाव को रोकने के लिए। तो जो सूखी पट्टी की जाती है वो अगर कहीं पर ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, रक्त प्रवाह को रोकने के लिए सूखी पट्टी का प्रयोग किया जाता है। इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, कोहनी तथा घुटने की पट्टी की चौड़ाई होती है। कोहनी और घुटने की जो पट्टी है, इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर। तो जो कोहनी या घुटने की जो पट्टी की चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 7 सेंटीमीटर होती है। इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, बाह्य रक्तस्राव को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है। बाह्य रक्तस्राव को रोकने के लिए इसमें से कैसी पट्टी जो है वो प्रयोग में लाई जाती है? ए ऑप्शन नुकीली पट्टियां, बी ऑप्शन लंबी पट्टियां, सी ऑप्शन गर्म सेक वाली पट्टियां और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बाह्य रक्तस्राव को रोकने के लिए जो प्रयोग की जाती है वो कैसी पट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो जो आपकी लंबी पट्टियां हैं इसका प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर जो सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए कितनी पट्टियों की आवश्यकता पड़ती है? सिर पर अगर लंबी पट्टी बांधनी है तो कितनी पट्टियों की आवश्यकता पड़ती है? ए ऑप्शन 1 पट्टी की, बी ऑप्शन 3 पट्टियों की, सी ऑप्शन 2 पट्टियों की और डी ऑप्शन 4 पट्टियों की। तो सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए जो आवश्यकता होती है वो कितनी पट्टियों की? 2 पट्टियों की आवश्यकता होती है। कितनी? इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 2 पट्टियों की जो है आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, परिचारिका को ज्ञान होना चाहिए। परिचारिका को किसका ज्ञान होना चाहिए? कोमल होने का, कठोर होने का, कोमल एवं हंसमुख का या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो परिचारिका को किसका ज्ञान होना चाहिए? तो परिचारिका जो है वो कोमल एवं हंसमुख होनी चाहिए। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोमल और हंसमुख जो है वो होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52, गृह परिचारिका, परिचारिका है ये, परिवारिका लिख दिया गया है, क्या है ये? गृह परिचारिका के कार्य हैं रोगी को स्नान कराना, रोगी को समय पर दवा देना, रोगी की समस्त जानकारी चिकित्सक को देना या उपयुक्त सभी। तो गृह परिचारिका के जो कार्य है, रोगी को स्नान करवाना मतलब रोगी की साफ सफाई की भी ध्यान रखना, ये भी गृह परिचारिका के कार्य के अंतर्गत आता है। रोगी को समय पर दवा देना, मेडिसिन देना, ये भी इसके अंतर्गत आता है। रोगी की समस्त जानकारी चिकित्सक को देना, उसके हर एक एक्टिविटी की जानकारी चिकित्सक को देना, ये भी इसके अंतर्गत आता है। इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उपर्युक्त सभी जो है इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, परिचारिका को रोगी के अतिरिक्त किसका सर्वाधिक ख्याल रखना चाहिए? जो परिचारिका है, इस परिचारिका को रोगी के अतिरिक्त किसका सर्वाधिक ख्याल रखना चाहिए? डॉक्टर का, गृहिणी का, अपने स्वास्थ्य का या किसी का भी नहीं? इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अपने स्वास्थ्य का भी उसे ध्यान रखना चाहिए, कहीं संक्रमण जो है वो रोगी व्यक्ति से उसके अंदर प्रवेश ना कर पाए। इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54, ड्रा सीट का अर्थ है। ड्रा सीट का क्या अर्थ है? रबर की चादर, बिस्तर पर बिछाई जाने वाली चादर, रबर या मोमजाम के ऊपर बिछाई जाने वाली चादर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ड्रा सीट का क्या अर्थ है? ड्रा सीट का जो अर्थ है वो रबर या मोम जाने के ऊपर बिछाई जाने वाली चादर। इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को कहाँ रखेंगे? जो संक्रामक रोग से अगर कोई व्यक्ति ग्रस्त हो गया है तो उसे कहाँ रखेंगे? अलग कमरे में, बच्चों के कमरे में, मैदान में या बरामदे में?
संक्रामक रोग से अगर कोई व्यक्ति ग्रस्त हो गया है तो उसे कहाँ रखेंगे, तो उसके लिए एक अलग कमरे की आवश्यकता होती है। इसका अच्छा एग्जाम्पल हम लोग कोविड कोविड 19 देख चुके हैं। संक्रमण के कारण व्यक्ति को क्या है, अलग कमरे में रखा जाता था जिससे अन्य व्यक्ति को संक्रमण ना लग सके। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। रोगी का कमरा घर के अन्य कमरों से दूर होना चाहिए ताकि रोगी को पूर्ण आराम व शांति मिलती रहे, परिवार के अन्य सदस्यों का संक्रमण रोग से बचाव हो सके, इनमें से कोई नहीं या लोग एक दूसरे को छू सके। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। परिवार के अन्य व्यक्ति उस संक्रमण से, जो रोगी व्यक्ति है उसके संक्रमण से बचे रहे। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। ब्रेड कैंडल का प्रयोग किया जाता है। ब्रेड कैंडल का प्रयोग कब किया जाता है? ऑपरेशन वाले रोगी के विस्तार के लिए, या हड्डी या टूट या जले हुए रोगी के बिस्तर के लिए, विस्तार नहीं यहाँ बल्कि बिस्तर होगा, सामान्य रोगी के बिस्तर के लिए, या सया घाव वाले रोगी के बिस्तर के लिए। तो जो आंसर सही होगा, इसका क्या आंसर सही होगा, इसका जो आंसर होगा हड्डी की टूट या जले हुए रोगी के बिस्तर के लिए जो है ब्रेड कैंडल का प्रयोग किया जाता है। वैसे ज्यादातर जो इसका प्रयोग किया जाता है जले हुए रोगी के बिस्तर के लिए इसका जो है यूज किया जाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। सया घाव में किसका प्रयोग होता है? सया घाव जो होती है, सया घाव में किसका प्रयोग होता है? गर्म पानी की थैली का, मोटी चादर का, रिंग कुशन का, या बर्फ की थैली का। तो सया घाव में जो प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? रिंग कुशन का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। पैर की हड्डी टूटने पर प्रयोग किया जाता है। पैर की जो हड्डी टूटती है तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? ब्रेड कैंडल का प्रयोग किया जाता है, फ्रैक्चर बोर्ड का प्रयोग किया जाता है, उपयुक्त दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो पैर की हड्डी टूटने पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रैक्चर बोर्ड जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बजट का मुख्य उद्देश्य है। बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? आय व्यय का अनुमान लगाना, व्यय अधिक करने की व्यवस्था करना, कीमती वस्तुएं खरीदने का उपाय, या इनमें से कोई नहीं। तो आय व्यय बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो बजट का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? आय व्यय का अनुमान लगाना। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आय व्यय का अनुमान लगाना जो है बजट का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। सबसे अच्छा बजट होता है। सबसे अच्छा बजट क्या होता है? आय का बजट, घाटे का बजट, बचत का बजट, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अच्छा बजट कौन सा होता है? तो सबसे अच्छा जो बजट होता है वो क्या है आपका? आय व्यय कौन सा बजट होता है? तो सबसे अच्छा जो बजट माना जाता है वो क्या है आपका? बचत का बजट माना जाता है। किसका बजट? जो बचत का बजट है ये सबसे अच्छा बजट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। पारिवारिक बजट को प्रभावित करता है परिवार के सदस्यों का आत्मनियंत्रण, दूरदर्शिता, मितव्ययिता, या उपरोक्त सभी। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आत्मनियंत्रण भी मायने रखता है, दूरदर्शिता भी मायने रखती है, और मितव्ययिता भी मायने रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। निर्धन वर्ग की अपेक्षा धनी वर्ग का भोजन पर प्रतिशत व्यय अधिक होता है, कम होता है, समान होता है, या प्रभावित नहीं होता है? तो निर्धन वर्ग की अपेक्षा धनी वर्ग का जो भोजन पर प्रतिशत व्यय होता है वो क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। ये अन्य वस्तुएं जैसे उस पर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं, इसलिए इनके भोजन का प्रतिशत जो है वो कम होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। बचत का सही विनियोग है। किसका? तो बचत का सही विनियोग है ब्याज पर धन देना, कोई वस्तु खरीद कर रखना, बचत पत्र खरीदना, या बचत खाते में जमा करना। बचत का सही विनियोग क्या है? तो बचत का जो सही विनियोग है बचत पत्र खरीदना, कोई धन ब्याज पर धन देना, कोई वस्तु खरीद कर रखना, ये सही नहीं, जब बल्कि क्या है? बचत पत्र खरीदना जो है इसका सबसे जो है उपयोग है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
65 बैंक एक संस्था है, कैसी संस्था है? सरकारी संस्था है, व्यावसायिक संस्था है या अर्ध सरकारी संस्था है या इनमें से कोई नहीं। बैंक एक कैसी संस्था है? तो बैंक एक जो है व्यावसायिक संस्था है। कैसी? तो बैंक जो है एक व्यावसायिक संस्था है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कैसी? व्यावसायिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, बचत का प्रमुख प्रयोजन है। बचत का प्रमुख प्रयोजन क्या है? भविष्य के आवश्यक और आकस्मिक व्यय के लिए, मनोरंजन के लिए, विलासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मूर्ति यहाँ नहीं बल्कि पूर्ति होगा, ये पा है तो पूर्ति के लिए, सुख प्राप्ति के लिए। बचत का प्रमुख प्रयोजन है भविष्य के आवश्यक और आकस्मिक व्यय के लिए, मनोरंजन के लिए, विलासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या सुख प्राप्ति के लिए। तो बचत का जो अर्थ है वो क्या है? तो बचत का जो अर्थ है कि भविष्य के आवश्यक और आकस्मिक व्यय के लिए जो है वो बचत किया जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, डाकघर में आवर्ती जमा खाता कितने वर्ष के लिए खोला जा सकता है? डाकघर में जो आवर्ती जमा खाता होता है ये कितने वर्ष के लिए खोला जाता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष। तो डाकघर में जो आवर्ती जमा खाता होता है वो कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए खोला जाता है। अब इसकी जो है अवधि जो है वो बढ़ गई है, ठीक है। लेकिन हमारी क्वेश्चन चूंकि ये पीवाईक्यू है तो पीवाईक्यू में उन आयोग ने यही सही माना है, अब जो इसकी अवधि है वो बढ़ गई है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, गिफ्ट चेक की न्यूनतम धनराशि होती है। जो गिफ्ट चेक है, इस गिफ्ट चेक की न्यूनतम धनराशि होती है 11 रुपए, 21 रुपए, 50 रुपए या 100 रुपए। तो गिफ्ट चेक की जो न्यूनतम धनराशि होती है वो कितनी होती है? 11 रुपए होती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हम किसी व्यक्ति को अगर गिफ्ट दे रहे हैं तो 11 रुपए से कम उसको गिफ्ट नहीं देंगे, ठीक है। अगर गिफ्ट वाला चेक दे रहे हैं तो इससे कम उसको अगर देना है तो फिर नहीं दे पाएंगे। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, भविष्य निधि योजना, जीवन बीमा निगम आदि संचित धनराशि का उपयोग किया जाता है आकस्मिक संकट में, सामाजिक प्रतिष्ठा में, मनोरंजन हेतु या राष्ट्रीय विकास कार्यों के लिए। तो भविष्य निधि योजना या जीवन बीमा निगम आदि संचित धनराशि का जो उपयोग किया जाता है वो किसके लिए? तो जो है आपके किसके लिए इसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो राष्ट्रीय विकास कार्यों के लिए किया जाता है। आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा आकस्मिक संकट के लिए, लेकिन उससे जरूरी जो है वो राष्ट्रीय, हम जो पैसा जमा करते हैं, हम जो पॉलिसी कराते हैं, इस सारे पैसे से राष्ट्र के विकास के कार्यों में इसे लगाया जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। हम ये हमको लगता है कि हमने इसको भविष्य में रख लिया है तो ये हमारे आकस्मिक संकट में काम करेगा, बट वो जो जाके मतलब इनडायरेक्टली रूप में वो जो जाता है तो वो जहाँ कहाँ जाता है? राष्ट्र के विकास कार्यों में। जब हमको नीड होती है हम उसको क्या करते हैं? वापस हमको मिल जाता है। हाँ, तो हमको लगता है कि ये हमारे आकस्मिक संकट के लिए नहीं, उसका जो इंटरनल वाला जो पार्ट है वो इंटरनल वाला पार्ट यही होता है कि राष्ट्रीय विकास कार्यों में उसको लगाया जाता है, और जब हमें नीड होती है हम उसको क्या कर लेते हैं? निकाल लेते हैं, तो वो हमारे लिए होता है। ये क्या होता है? चक्र इसका चलता रहता है ना, मतलब साइकिलिंग में ये चलता रहता है। मैंने जमा किया तो आपको मिलेगा, आपने जमा किया तो मुझे मिलेगा, ऐसे इसकी साइकिलिंग जो है वो चलती रहती है। व्यर्थ को प्रभावित करता है, क्या है? व्यर्थ को व्यय को, या व्यर्थ नहीं बल्कि व्यय है। ने भी सोचा ये क्या हो गया है, ये कौन सा वर्ड आ गया? व्यय को प्रभावित करने वाला कारक है। व्यय को क्या प्रभावित करता है? परिवार के सदस्यों की संख्या, रहन सहन का स्तर, गृहिणी की योग्यता एवं कुशलता, उपरोक्त सभी। तो व्यय को क्या प्रभावित करता है? तो व्यय को जो सभी प्रभावित करते हैं। परिवार के सदस्यों की संख्या कैसी है उसके अकॉर्डिंग भी व्यय होता है, रहन सहन का स्तर भी उस प्रभावित करता है, गृहिणी की योग्यता एवं कुशलता भी उसे प्रभावित करती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, घर की सफाई में सर्वाधिक महत्व है। घर की सफाई में किसका सर्वाधिक महत्व है? दैनिक सफाई का, साप्ताहिक सफाई का, मासिक सफाई का या वार्षिक सफाई का? तो घर की सफाई में जो सर्वाधिक महत्व है वो किसका है? सर्वाधिक महत्व तो घर की सफाई के जो सर्वाधिक महत्व है वो दैनिक सफाई का। हम प्रतिदिन जो सफाई करते हैं वह जो है सबसे अच्छी होती है, मतलब दैनिक सफाई का इसमें सर्वाधिक महत्व है। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, एक बार में मादा मच्छर अंडे देती है
100 से 50, 100 से 500, 50 से 100। तो एक बार में जो मादा मच्छर अंडा देती है वो 100 से 500 अंडा बच्चे देती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, अंडे देती है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, घर की सफाई का महत्व है। घर की सफाई का क्या महत्व है? मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, जीवन में आनंद के लिए, या तीनों के लिए? तो घर की सफाई के लिए जो महत्व है क्या है? तो तीनों के लिए महत्व होता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्व है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी, जीवन में आनंद के लिए भी। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, तीनों के लिए जो है वो महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, घर की सफाई करते समय ध्यान देने योग्य बातें क्या है? जो घर की सफाई है, इस घर की सफाई को करते समय कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए? सफाई क्रमानुसार की जानी चाहिए, गंदगी कम की जाए, सफाई के लिए उचित साधन हो, या उपयुक्त सभी? तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, सफाई जो है वो क्रमानुसार की जानी चाहिए। ये नहीं कि पहले हाल को बटर दिया और रूम बाद में बटोरेंगे। जो बाहर जो बीच का पोर्शन है उसको पहले साफ कर लिया और रूम बाद में करेंगे तो फिर निकलेगा, फिर उसे बीच वाले में गंदगी जाएगी। तो सफाई क्रमानुसार की जानी चाहिए, गंदगी कम करनी चाहिए, सफाई के लिए उचित साधन होना चाहिए। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, इसका आंसर क्या है? उपयुक्त सभी, इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। फर्नीचर की जो दरारें होती है उसको भरने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पुटीन अथवा मोम का, लकड़ी का बुरादा, फेविकोल का, या लाख का? तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो आंसर सही होगा वो क्या होगा? तो इसका जो आंसर सही होगा पुटीन अथवा मोम का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, पुटीन अथवा मोम का प्रयोग किया जाता है। उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है। उत्तम गृह सज्जा के लिए क्या अनिवार्य है? अत्यधिक मेहनत, सुंदरता, अभिरुचि तथा सौंदर्य बोध, परिवार के सदस्यों की संख्या। उत्तम गृह सज्जा के लिए क्या अनिवार्य है? तो जो उत्तम गृह सज्जा है, इस गृह सज्जा के लिए जो अनिवार्य है वो क्या है कि अभिरुचि तथा सौंदर्य बोध। ये जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभिरुचि मतलब किसी भी चीज में इंटरेस्ट, और सौंदर्य बोध मतलब किस कला से उसे प्रदर्शित किया गया है। यह जो किसी भी गृह सज्जा को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए सबसे जरूरी होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, पाश्चात्य शैली के भोजन के कमरे में आवश्यक है। पाश्चात्य शैली के जो भोजन के कमरे हैं, इस कमरे में आवश्यक है आसन तथा चौकियां, मेज तथा कुर्सियां, दरी, पटरे। तो पाश्चात्य शैली के भोजन के कमरे में जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो क्या है आपके? तो मेज तथा कुर्सियां होती है। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, घरेलू फर्नीचर खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह सजावटी हो, उपयोग हो, सस्ता हो, नक्काशीदार हो। तो इसका जो आंसर सही होगा, घरेलू फर्नीचर खरीदते समय सबसे ज्यादा हमें उसकी उपयोगिता को ध्यान में रखना चाहिए कि वह हमारे किस उपयोग के लिए है, हम उसको किस उपयोग की दृष्टि से ले रहे हैं, इसको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताजा रखा जा सकता है। ए ऑप्शन, पानी में थोड़ी चीनी डालकर, बी ऑप्शन, पानी में थोड़ी नमक डालकर, सी ऑप्शन, फूलदान को धूप में रखकर, डी ऑप्शन, फूलदान को छाया में रखकर। फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताजा रखा जा सकता है तो फूलदान में थोड़ा सा नमक डालकर जो है उन्हें ताजा रखा जा सकता है। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, अनुरूपता को निम्न प्रकार से उत्पन्न किया जाता है। जो अनुरूपता है उसे निम्न प्रकार से उत्पन्न किया जाता है, रेखा, आकार, बनावट, या तीनों के द्वारा। तो जो अनुरूपता है इसे तीनों के अनुसार जो है वो क्या है उत्पन्न किया जाता है। रेखा का भी उसमें प्रयोग किया जाता है, आकार का भी उसमें प्रयोग किया जाता है, और इसके साथ साथ बनावट का भी उसमें प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, घर में गंदगी के लिए उत्तरदायी है। घर में गंदगी के लिए क्या उत्तरदायी है? चूहे तथा छिपकली, काकरोच, मक्खी या मच्छर, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर क्या सही होगा? तो 81 का जो आंसर सही होगा, घर में गंदगी के लिए उत्तरदायी है चूहे तथा काकरोच भी उत्तरदायी है, चूहे तथा छिपकली भी उत्तरदायी है, काकरोच भी उत्तरदायी है, मक्खी और मच्छर भी उत्तरदायी है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82,
तांबे की वस्तुओं को साफ करना चाहिए। जो तांबे की वस्तुएं हैं इन्हें कैसे साफ करना चाहिए? सिरका या नींबू से, नमक व सोडा से, साबुन तथा पानी से या चूने द्वारा। तो तांबे की जो वस्तुएं हैं इन तांबे की वस्तुओं को किससे साफ करना चाहिए? तो तांबे की वस्तुओं को चूने के द्वारा साफ करना चाहिए। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। घर की सजावट से तात्पर्य है, घर की सजावट से क्या तात्पर्य है? घर में फूलदान, तस्वीरें तथा खिलौने आदि का होना, घर में कीमती सजावटी सामान का होना, कमरे में उपयुक्त सामान की कलापूर्ण व्यवस्था होना, कालीन तथा पर्दे का अधिकाधिक प्रयोग होना। तो क्वेश्चन नंबर 83 का क्या आंसर सही होगा? तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो आंसर सही होगा वो क्या है कि इसका जो क्या है आंसर, इसका जो आंसर सही होगा घर में उपयुक्त सामान की कलापूर्ण व्यवस्था होना। जो भी घर में सामान उपस्थित है उसकी कलापूर्ण व्यवस्था होना, किस स्थान पर किस सामान को रखा जाना, व्यवस्थित रखा जाएगा, इसकी जो जानकारी होना चाहिए। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। सजावट के सिद्धांत के तत्व हैं, सजावट के सिद्धांत के तत्व कौन से हैं? अनुपात है, संतुलन है, प्रभाव है या उपरोक्त सभी है। तो सजावट के सिद्धांत के अंतर्गत अनुपात भी आता है, संतुलन भी आता है और प्रभाव भी आता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सजावट के सिद्धांत के अंतर्गत ये तीनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। कालीन की सफाई करनी चाहिए, कालीन की सफाई किससे करनी चाहिए? कड़े कड़े ब्रश से, ब्रश यहाँ पे लिख दिया है कड़े, जबकि ब्रश होना चाहिए मोटे ब्रश से, नर्म ब्रश से या फूल झाड़ू से। तो जो कालीन है इस कालीन की सफाई किससे करनी चाहिए? तो जो नर्म ब्रश है इस नर्म ब्रश से कालीन की सफाई की जाती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। हमारे यहाँ थोड़ा सा लॉजिकल मैथ्स भी आता है, तो मैथ्स के भी क्वेश्चन हमारे लिए जो है होते हैं, मतलब एक दो नंबर से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे जो है वो सारे पीवाईक्यू ही है। एक दर्जन केले का दाम, किलो यहाँ पे हो गया, एक दर्जन केले का मूल्य 10 रुपए 10 रुपए 8 पैसे है। एक केले की कीमत होगी, तो 10 रुपए 8 पैसे है अगर, तो एक केले की कीमत क्या होगी? तो इसका जो आंसर सही होगा क्या होगा? 0.9 रुपीज। ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें जो है किससे, अब दर्जन की पूछ रहा है तो 0.8 में हम क्या करेंगे किससे, दर्जन, चूंकि एक दर्जन में कितने केले होते हैं? तो 12 केले होते हैं, तो इसे 12 से भाग दे देंगे। ठीक है, कितने में देंगे? तो इसे 12 से भाग दे देंगे और भाग देने पर जो आपका आएगा आंसर वो यही आपका आंसर आएगा 0.09 रुपीज। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर इसका जो आंसर सही होगा ये इतना रुपीज जो आपका आएगा, इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। 1 किलोमीटर में होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर में तो सबको पता है कि 1000 मीटर होते हैं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतीप, प्रतीप ये क्या है? प्रतीप अपने बच्चों को मेला दिखाने ले गई, टिकट का मूल्य 1.8 रुपए, मतलब 1.8 रुपए तथा 3 टिकटों का मूल्य क्या होगा? अगर एक टिकट का मूल्य जो है वो क्या हो गया, टिकट का मूल्य, एक टिकट का मूल्य 1.8 रुपए था, तो 3 टिकट का मूल्य क्या होगा? तो 3 टिकट का मूल्य क्या हो जाएगा? तो इसी 1.8 में हम 3 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना आएगा? 5.4, 5.4 रुपए होगा। कितना? 5.4 रुपए होगा। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। एक कार पहले घंटे में 34.3 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 56.2 किलोमीटर तथा तीसरे घंटे में 46.73 किलोमीटर चली, उसने कितनी दूरी तय की? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, ये दूरी समय चाल से यहाँ से क्वेश्चन लिया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सही दूरी समय चाल से इसका आंसर करेंगे। तो इन सबको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 34 जो है कि पहले घंटे में कितना, तो इन सबको पहले क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 34 दशमलव यहाँ पे शायद जीरो भी है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? 34 दशमलव है, ठीक है। हाँ, तो जब हम पहले क्या है, ये दूरी समय चाल से हम इसको जब निकालेंगे, दूरी समय चाल से, थोड़ा सा ये हार्ड क्वेश्चन है बट इसको दूरी समय चाल से जब हम निकालते हैं मैथ्स में, क्योंकि हमारे यहाँ से यहाँ पे घरेलू मैथ्स भी आती है थोड़ी सी, तो घरेलू मैथ्स भी हमारे लिए जानना जरूरी होता है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 137
0.23 किलोमीटर जो है इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 1 किलो चीनी का दाम 15 रुपए है तो 4 किलो चीनी का दाम कितना होगा? कितना होगा? ये तो नॉर्मली बात है, कितना हो जाएगा? 60 kg होगा। 15 में 4 से मल्टीपल करेंगे, 15 4 जा 60, तो ये जो आपका आ जाएगा 60 रुपीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ी सी नॉर्मल मैथ्स आती है। क्वेश्चन नंबर 91, जल एक यौगिक है जो निम्न तत्वों से मिलकर बनता है। जल एक यौगिक है जिसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? कार्बन तथा हाइड्रोजन, कार्बन तथा सल्फर, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, उपर्युक्त में से किसी कोई नहीं। तो जल एक यौगिक है जो किस तत्वों से मिलकर बना है? तो यह जो है किससे? तो यह जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसके सूत्र में H2O लिखा जाता है ना। तो ये हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन के अणु होते हैं और ऑक्सीजन के जो होते हैं अणु होते हैं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, जल का रासायनिक सूत्र निम्न है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र OH है, OH2 है, H2O है, H2O2 है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, कुएं के पानी के शुद्धिकरण के लिए मिलाया जाता है। कुएं के पानी के शुद्धिकरण के लिए क्या मिलाया जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया जाता है, सोडियम क्लोराइड मिलाया जाता है, जिंक ऑक्साइड मिलाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो कुएं के पानी के शुद्धिकरण के लिए जो मिलाया जाता है वो क्या मिलाया जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट, इसी को हम लाल दवा भी कहते हैं, यह मिलाया जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल कैसा होता है? मीठा, गंधहीन तथा रंगहीन, खारा तथा गंधहीन, स्वादहीन, गंधहीन तथा रंगहीन, मीठा, गंधहीन तथा पारदर्शी। तो शुद्ध जल कैसा होता है? तो शुद्ध जल जो होता है वो कैसा? स्वादहीन, गंधहीन तथा रंगहीन होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, जल की कठोरता का कारण है। जल की कठोरता का क्या कारण है? जल में क्लोरीन गैस पाया जाना, जल में तैरने वाली अशुद्धियों का पाया जाना, जल में सोडियम क्लोराइड का पाया जाना, या जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा क्लोराइड अथवा सल्फेट का पाया जाना। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है इसका? डी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 95 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है। घरेलू स्तर पर जल को कैसे शुद्ध किया जाता है? उबाल कर, आसवन करके, अवक्षेपण करके, या क्लोरीनीकरण करके। तो घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की जो उपयुक्त विधि है वो उबालना है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, जल की अस्थायी कठोरता निम्नलिखित डालकर दूर कर सकते हैं। जल की अस्थायी कठोरता को जो है क्या डालकर दूर किया जाता है? सोडा, नमक, चूना, या सभी। इसका जो आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर क्या सही होगा? तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चूना डालकर जो है उसे हम शुद्ध जो है उस अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। जल की अस्थायी कठोरता दूर करते हैं। जल की अस्थायी कठोरता को कैसे दूर करते हैं? खाने का सोडा मिलाकर, ब्लीचिंग पाउडर को मिलाकर, खाने का नमक मिलाकर, या चूने का पानी मिलाकर। जल की अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं कैसे? खाने का सोडा मिलाकर, ब्लीचिंग पाउडर को मिलाकर, खाने का नमक मिलाकर, या चूने का पानी मिलाकर। तो इसका जो आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 98 का क्या आंसर सही होगा? तो 98 का आंसर जो सही होगा, चूने का पानी मिलाकर इसकी कठोरता को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, टाइफाइड में कैसा आहार दिया जाना चाहिए? जो टाइफाइड है इस टाइफाइड में कैसा आहार दिया जाना चाहिए? पौष्टिक तथा गरिष्ठ, हल्का तथा सुपाच्य, मिर्च मसालेदार, या कोई भी नहीं। टाइफाइड में कैसा आहार दिया जाना चाहिए? तो जो टाइफाइड है इस टाइफाइड में हल्का और सुपाच्य आहार दिया जाना चाहिए। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, हैजा रोग फैलता है। हैजा किस रोग मौसम में फैलता है? गर्मियों में, सर्दियों में, तीर्थ स्थानों तथा मेलों में, या इनमें से कोई नहीं। तो हैजा रोग जो है किस मौसम में फैलता है? तो हैजा रोग जो है ये क्या है? गर्मी और बरसात, तो इसके साथ साथ मेला और 3 स्थानों पर भी ये सबसे ज्यादा फैलता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, मक्खियों को नष्ट करने के लिए छिड़काव किया जाता है। DDT का, ब्लीचिंग पाउडर का, आयोडीन का, या इनमें से कोई नहीं। तो मक्खियों को नष्ट करने के लिए जो छिड़काव किया जाता है वो DDT का छिड़काव किया जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, अतिसार किस ऋतु में अधिक फैलता है? जो अतिसार है वो किस ऋतु में अधिक फैलता है? वर्षा में, शीत में, गर्मी में या तीनों में? तो अतिसार किस ऋतु में सबसे ज्यादा फैलता है? तो अतिसार जो है वो वर्षा ऋतु में सर्वाधिक फैलता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, मोतीझरा या टाइफाइड का संक्रमण काल होता है? जो टाइफाइड है, इस टाइफाइड का संक्रमण काल कितने दिन का होता है? 2 से 7 दिन, 8 से 15 दिन, 6 से 21 दिन या 15 से 20 दिन? मोतीझरा या टाइफाइड का जो संक्रमण काल होता है वो कितने दिन का होता है? तो जो इसका संक्रमण काल होता है वो कितने दिन? तो 6 से 21 दिन होता है। इसलिए इसकी डोजेस जो दी जाती है, जो दवाएं दी जाती है वो 21 दिन तक ही दी जाती हैं। ठीक है, इसकी जो वैक्सीन वगैरह लगती है वो 21 दिन तक लगती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, गैसीय निसंक्रामक है। गैसीय निसंक्रामक कौन सा है? ब्लीचिंग पाउडर है, क्लोरीन है, फिनाइल है या पोटेशियम परमैंगनेट है? तो गैसीय निसंक्रामक जो क्या है वो क्लोरीन है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लोरीन जो है ये गैसीय निसंक्रामक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। जो प्राकृतिक पर्यावरण है ये प्रत्यक्ष रूप से किसे प्रभावित करता है? जनसंख्या के घनत्व को, खान पान को, यातायात के साधनों को या उपयुक्त सभी को? प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से किसे प्रभावित करता है? जो प्राकृतिक पर्यावरण है ये प्रत्यक्ष रूप से किसे प्रभावित करता है? तो जनसंख्या के घनत्व को भी प्रभावित करता है, खान पान को भी प्रभावित करता है और यातायात के साधनों को भी प्रभावित करता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, पर्यावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव किस पर पड़ता है? जन सामान्य के धार्मिक जीवन पर, जन सामान्य की कलाओं पर, जन सामान्य के साहित्य पर, उपर्युक्त सभी पर? तो पर्यावरण का जो प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है वो जन सामान्य के धार्मिक जीवन पर भी पड़ता है, जन सामान्य की कलाओं पर भी पड़ेगा और जन सामान्य के साहित्य पर भी पड़ता है। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरण प्रदूषित होने का मुख्य कारण है। पर्यावरण प्रदूषित होने का क्या कारण है? जनसंख्या है, आधुनिकीकरण है, सामाजिक रीति रिवाज है या तीनों है? पर्यावरण प्रदूषित होने का क्या कारण है? तो पर्यावरण प्रदूषित होने का जो कारण है वो क्या है? सबसे ज्यादा जो है वो क्या है आपके, हाँ, पर्यावरण प्रदूषित होने का जो सबसे ज्यादा कारण है वो क्या है? आपका जनसंख्या है। मुख्य कारण की बात यहाँ पर हो रही है। वैसे प्रभावित तो सब करेंगे, जनसंख्या भी उससे प्रभावित करेगी, आधुनिकीकरण भी प्रभावित कर रहा है, सामाजिक रीति रिवाज भी प्रभावित कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बात मुख्य की हो रही है, इसलिए सबसे ज्यादा जो प्रभावित करेगा वो जनसंख्या, क्योंकि जनसंख्या जब बढ़ेगी तो लोग अनेक प्रकार से जो है पर्यावरण को पेड़ काटेंगे, जो है ऐसे अनेक फैक्ट्रियां को ओपन करेंगे, तो जनसंख्या के माध्यम से ही ये जो है होता है। ध्वनि या शोर की इकाई है, कैलोरी है, डेसिबल है, मीटर है, डेसिबल है या डेसीमीटर है? तो क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर जो सही होगा, ध्वनि का मापन किसमें किया जाता है? ध्वनि का मापन जो है वो डीबी या डेसिबल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, किसी भी पारितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है। जीवों की संख्या स्थिर होने के कारण है। किसी भी परितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है। जीवों की संख्या स्थिर होने के कारण क्या है? अपघटक हैं, उत्पादक हैं, उपभोक्ता हैं या उपरोक्त सभी है? तो क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उपरोक्त सभी बिल्कुल इसके सही आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चेचक के जीवाणु का नाम क्या है? चेचक के जो जीवाणु है इस जीवाणु का क्या नाम है? वेरियोला वायरस, विब्रियो कॉलेरी, एंटा अमेबिगा हिस्टोलिटिका या बैसिलस टाइफोसिस? तो चेचक के जीवाणु का क्या नाम है? तो जो चेचक है इसके जीवाणु का नाम है वेरियोला वायरस। क्या है? वेरियोला वायरस जो है ये चेचक के जीवाणु का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक हैं। भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक इसमें से कौन से हैं? परजीवी हैं, रासायनिक पदार्थ हैं, जहरीले पेड़ पौधे व जानवर हैं या उपरोक्त सभी? तो भोजन को विषाक्त बनाने वाले जो आंतरिक कारक के अंतर्गत आते हैं वो क्या हैं? तो परजीवी आते हैं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है। तपेदिक है, हैजा है, मोतीझरा है या काली खांसी है? तो दूषित भोजन और जल, जल भोजन से कम जल से ज्यादा, क्योंकि आयोग ने इसको जल माना है। ठीक है, पहले तो उसने देखिए
PYQ ही है, ठीक है। और बट आयोग ने पहले क्या माना, हैजा माना किसको, दूषित भोजन से, बट अभी ये जो एग्जाम हुआ है इसमें उसने दूषित जल से माना है, ठीक है। तो जल और भोजन दोनों से ये होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 112 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट ऑप्शन। हैजा जो है वो दूषित जल और भोजन दोनों के माध्यम से फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। वायु द्वारा इसमें से कौन सा रोग फैलता है? काली खांसी है, पेचिस है, खसरा है, ये खूनी पेचिस है। तो वायु के माध्यम से जो फैलने वाला रोग है वो कौन सा है? तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। खसरा जो है वायु के संक्रमण से फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, प्रतिजैविक औषधि है। प्रतिजैविक औषधि इसमें से कौन सी है? एस्प्रिन है, एनल्जीन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, या थायरॉक्सिन है। तो क्वेश्चन नंबर 114 का जो आंसर सही होगा वो क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और ये स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? तो ये शरीर में WBC यानी जो है आपकी WBC संख्या जो व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स होती है उसमें वृद्धि करती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, मलेरिया रोग में शरीर का ताप हो जाता है। मलेरिया रोग जो होता है इसमें शरीर का तापमान कितना, लगभग कितना हो जाता है? एग्जैक्ट तो होता नहीं, 98.8 फ़ारेनहाइट, 102 फ़ारेनहाइट, 105 फ़ारेनहाइट, 110 फ़ारेनहाइट। तो मलेरिया रोग में जो ताप टेम्परेचर होता है वो लगभग 105 से 110 के बीच में हो जाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या आंसर सही होगा? 110 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो हो जाता है। मैक्सिमम जो है वो 105 डिग्री मान देखा जाता है मैक्सिमम, क्योंकि 110 डिग्री काफी हाई टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, सिलाई किट में निम्नलिखित में से एक वस्तु नहीं रखी जा सकती। फीता, कैंची, सिलाई मशीन, या मिल्टन चॉक। सिलाई किट में हम सिलाई मशीन को नहीं रख सकते क्योंकि बहुत छोटी होती है और सिलाई मशीन काफी बड़ी होती है, आएगी नहीं उसमें। क्वेश्चन नंबर 117, 5 वर्ष की बालिका की बेबी फ्रॉक बनाने में कपड़ा लगेगा 50 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 1.5 मीटर, या जो है 3 मीटर। तो 5 वर्ष की बालिका है उसको बेबी फ्रॉक बनाना है तो उसमें कितना कपड़ा लगेगा? 1.25 मीटर, लगभग 1.5 मीटर के आसपास उसे जो कपड़ा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, कटाई से पहले कपड़े पर चिन्ह लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। पेंसिल का, खड़िया का, मिल्टन चाक का, या कुछ भी नहीं। तो किसका प्रयोग किया जाता है? जो मिल्टन चाक है इस मिल्टन चाक का प्रयोग किया जाता है। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, कपड़ा काटने का उचित स्थान है। कपड़ा काटने का उचित स्थान क्या है? हाथ में लेकर, मेज या पटरे पर फैलाकर, गोद में रखकर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। कपड़े काटने का जो सबसे उचित स्थान है वो मेज या पटरे पर फैलाकर इसे काटा जाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, रेडीमेड कपड़े के निर्माण में नाप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो जो रेडीमेड कपड़ा होता है, रेडीमेड कपड़े के निर्माण में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? चेस्ट सिस्टम, डायरेक्ट सिस्टम, चेस्ट व डायरेक्ट सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 120 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर चेस्ट सिस्टम को रखा जाता है। सीने की नाप के अकॉर्डिंग जो है वो रेडीमेड कपड़े की कटाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, सिलाई करते समय अस्तर का कपड़ा जोड़ने के लिए लगाते हैं कच्चा टाका, तिरछी कच्ची सिलाई टाका, हेमिंग टाका, या समकक्ष टाका। तो क्वेश्चन नंबर 121 का जो आंसर सही होगा उसमें कौन से टाके का प्रयोग किया जाता है? तो जो हेमिंग टाका है इस हेमिंग टाके का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई होनी चाहिए लगभग। कपड़ा काटने वाली जो कैंची होती है उस कैंची की लंबाई लगभग कितनी होनी चाहिए? 20 से 25 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर, या 10 से 5 सेंटीमीटर। कपड़ा काटने के लिए जो कैंची की लंबाई होनी चाहिए वो कितनी लगभग होनी चाहिए? तो जो लंबाई होनी चाहिए वो 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 20 से 25 सेंटीमीटर जो है उसकी लंबाई होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, धूल एवं चिकनाई मिलकर बन जाती हैं। धूल एवं चिकनाई मिलकर क्या बन जाती हैं? गंदगी बन जाती है, मिट्टी बन जाती है, मैल बन जाती है, अनावश्यक पदार्थ बन जाती हैं। तो धूल एवं चिकनाई मिलकर क्या हो जाती है? मैल बन जाती हैं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124,
पेंट आदि के दाग छुड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है? साबुन का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, तारपीन अथवा मिट्टी के तेल का या ब्लीचिंग पाउडर का? तो पेंट आदि के दाग को छुड़ाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो किसका प्रयोग किया जाता है? तो तारपीन के तेल का प्रयोग किया जाता है। इसका तारपीन या मिट्टी के का जो तेल होता है इसका उपयोग किया जाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। किस पद्धति में संचार कार्यकर्ता किसी वस्तु व्यवहार के तरीके अपनाते हैं? किस पद्धति में जो संचार कार्य करता है वो किसी वस्तु व्यवहार के तरीके अपनाते हैं? पद्धति प्रतिपादन है, परिणाम प्रतिपादन है, दोनों ए एवं बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये पद्धति प्रतिपादन का भी तरीके अपनाते हैं और इसके साथ साथ परिणाम प्रतिपादन का भी तरीके अपनाते हैं। तो ये हमारा आज का पूरा मैराथन 125 क्वेश्चन का था। कैसा लगा हमारा ये प्रयास? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट सेशन में नए मैराथन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।